प्रोंगहॉर्न एंटीलोप नाम का एक जानवर है और उन्हें 10x विजन है, यानी कि रात के साफ आसमान में वो बिना किसी बादल के सैटर्न के रिंग को भी देख सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप जो ये इमेज देख रहे हो वो एक हाइपोथेटिकल इमेज है जो ये शो करती है कि अगर अर्थ के पास रिंग होता तो वो हमारी धरती से कैसा लगता। और अगर मक्खी के आंखों को आप जूम करके देखोगे तो वो कुछ ऐसी दिखेंगी। असल में एक मक्खी के इतने सारे आंख होते हैं, इसलिए उसे पकड़ना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या एयरप्लेन्स में भी हेडलाइट होता है? कार और बाइक के हेडलाइट्स हमें रात में भी ड्राइव करने में मदद करते हैं, लेकिन प्लेन्स रात के समय में कैसे उड़ पाते हैं? ऐसे ही दिमाग फाड़ देने वाले फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 15। एक बार एक 70 साल के यूट्यूबर जिनके 2000 सब्सक्राइबर्स थे, उन्होंने एक वीडियो बनाया और इस वीडियो में उन्होंने अपने सभी 2000 सब्सक्राइबर्स का नाम लिया था। पर मजे की बात तो ये है कि वो सब्सक्राइबर्स के नाम वाला वीडियो वायरल हो गया और सिर्फ कुछ दिन में ही उस वीडियो पर 30 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आ गए। और सिर्फ इस एक घटना के बाद ही उनका चैनल बहुत तेज़ी से ग्रो हो गया। फैक्ट नंबर 14। एक बार एक आदमी के 2 पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो आदमी काफ़ी दुखी था। पर इस घटना के 1 साल बाद वो आदमी गूगल मैप्स पर अपने बचपन के घर को देख रहा था और वहीं उसे कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लिटरली वो शॉक्ड हो गया, क्योंकि गूगल मैप्स में उसे उसके घर के बाहर उसके पेरेंट्स बैठे हुए दिखे जिनकी लास्ट ईयर मौत हो गई थी। फैक्ट नंबर 13। आपने आज तक कई सारे अजीबोगरीब ब्रिजेस तो देखे ही होंगे, लेकिन आप जरा एक बार आइसलैंड में बने इस अमेजिंग ब्रिज को देखो। इसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये कोई ब्रिज नहीं बल्कि कोई बड़ी सी तलवार है और इस ब्रिज का नाम भी है शॉर्ट ब्रिज। फैक्ट नंबर 12। एक अजीब टाइप का कॉन्फ्रेंस होता है जिसका नाम है द बोरिंग कॉन्फ्रेंस, यानी कि सबसे बोरिंग चीज़ों का कॉन्फ्रेंस। और यहाँ पर होता ये है कि लोग आकर बहुत ही बेकार की बातें करते हैं, मतलब कि ऐसी फालतू की बातें जिनका कोई सेंस ही नहीं है। कोई वॉशिंग मशीन तो कोई बारकोड के ऊपर घंटों लेक्चर देता है, ऐसी अजीब सी चीज़ें होती हैं वहाँ। और वहाँ जो घंटों तक बेकार लेक्चर देता है वो जीत जाता है। फैक्ट नंबर 11। आपने कभी ना कभी तो आउल यानी उल्लू तो देखा ही होगा। जनरली जो उल्लू होते हैं वो कुछ इस तरह से बैठते हैं, पर आप इस इमेज में देखो कि इसमें एक उल्लू कैसे बैठा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वैसे बैठा है जैसे इंसान जमीन पर खाना खाने बैठते हैं। वेल ये कोई फैक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि उल्लू की ऐसी इमेज आपने शायद ही कभी पहले देखी होगी। फैक्ट नंबर 10। ये एक बहुत ही फनी फैक्ट है, तो आप जरा इसे ध्यान से सुनना। तो अलास्का में एक फ्रॉग पाया जाता है जिसका नाम है वुड फ्रॉग, और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये मेंढक पूरे 8 महीने, जी हाँ पूरे 8 महीने तक अपनी पेशाब रोक कर रख सकता है। फैक्ट नंबर 9। ईबे नाम की एक वेबसाइट है जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं कि ईबे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तरह ही शॉपिंग ऐप है और ईबे पुराने सामान को सेल भी करती है। तो साल 2006 में ऑस्ट्रेलिया के एक आदमी ने न्यूजीलैंड को, जी हाँ न्यूजीलैंड कंट्री को ईबे पर बेचने की कोशिश की थी, और वो भी 3 लाख रुपए में। लगता है उस आदमी को सामान और देश की कोई समझ नहीं है। फैक्ट नंबर 8। आप जो ये इमेज देख रहे हो वो एक हाइपोथेटिकल इमेज है जो ये शो करती है कि अगर अर्थ के पास भी सैटर्न की तरह रिंग्स होते तो वो धरती से कैसे लगते। पृथ्वी पर जब रिंग्स नहीं हैं तो यहाँ का आसमान ऐसा होता है, लेकिन वहीं अगर अर्थ के पास भी रिंग्स होते तो आसमान ऐसा होता। फैक्ट नंबर 7। यूरोप के 2 देश हैं ग्रीनलैंड और आइसलैंड, और आप इनके नाम से ये इमेजिन करो कि ये जगह कैसी होंगी। मे बी नाम से लग रहा है कि आइसलैंड ऐसे काफ़ी ठंडा जगह होगा और ग्रीनलैंड काफ़ी हरा भरा होगा, लेकिन आप इनके नाम पर बिल्कुल भी मत जाना। ये दोनों देश ऐसे बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोचते हो। ये जो इमेज आप देख रहे हो वो है आइसलैंड, और अब जो आप इमेज देख रहे हो वो है ग्रीनलैंड। न आइसलैंड में बर्फ है और न ही ग्रीनलैंड में हरे भरे पेड़ पौधे। फैक्ट नंबर 6। इस इमेज को देखने के बाद एजुकेशन सिस्टम की रियलिटी का पता चलता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ बहुत से अलग अलग जानवर हैं जिनमें सबका अपना अलग ही एक टैलेंट है, लेकिन फोटो में दिख रहा है ये आदमी उनका टेस्ट ले रहा है और सबको पेड़ पर चढ़ने को बोल रहा है। लेकिन इन सभी जानवरों में अलग टैलेंट है, जैसे कि ये बंदर पेड़ पर बहुत आराम से चढ़ सकता है, लेकिन ये मछली पानी में बहुत अच्छे से तैर सकती है, लेकिन फिर भी उसके टैलेंट को न देखते हुए उसे पेड़ पर चढ़ने को बोला जा रहा है। और ऐसा ही कुछ अपना एजुकेशन सिस्टम भी है।
और अगर इस फोटो को हम स्कूल माने तो ये बंदर वहाँ का टॉपर है, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पर इस आदमी की नज़र में तो बाकी सब गधे हैं, क्योंकि वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। लेकिन वो बंदर जो इसकी नज़र में बहुत होशियार है, क्या ये वो सब कर सकता है जो बाकी सब जानवर कर सकते हैं? पर ये आदमी इस चीज़ को नहीं मानता कि सबका अपना एक टैलेंट होता है। इस इमेज से आप ये सीख सकते हो कि कभी भी अपने आप को वहाँ मत रखना जहाँ आपके टैलेंट की कोई वैल्यू ना हो। फैक्ट नंबर 5, जापान कंट्री कितना डेवलप है इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि जापान में अगर आप कोई इमोशनल फिल्म देख रहे हो, मतलब कि कोई ऐसी फिल्म जिसे देखकर रोना आता है, तो उसके लिए जस्ट आप किसी को खरीद सकते हो, पर सिर्फ उतने समय के लिए ही जितने घंटे की फिल्म है। और जिसे भी आप हायर करोगे वो फिल्म देखते वक्त आपके बगल वाले चेयर में बैठकर आपके आंसू पोंछेगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन जस्ट आंसू पोंछने के लिए ही आप वहां पर किसी को हायर कर सकते हो, और जापान में काफ़ी लोग ऐसा करते भी हैं। फैक्ट नंबर 4, आप अभी अपनी स्क्रीन पर जिस शख्स को देख रहे हो उनका नाम है सू आहियान, जिन्होंने इकोनॉमिक्स में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। लेकिन एक बार केबीसी में इनसे ये पूछा गया कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहाँ मौजूद है, लेकिन ये सिंपल सा क्वेश्चन भी उन्हें पूरी दुनिया का सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन लगा, और सिर्फ इस आसान से सवाल का जवाब पता नहीं होने के कारण अपनी 2 लाइफलाइन फोनो फ्रेंड और ऑडियंस पोल भी यूज किया था। और देखा जाए तो ये एक ऐसा सवाल भी था जिसका जवाब क्वेश्चन में ही था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यानी चीन की दीवार चीन में ही होगी ना, इंडिया या फिर जापान में थोड़ी ना होगी। फैक्ट नंबर 3, जब भी आपके पास कोई मच्छर आता है तो आप उसे तुरंत ही मार या फिर पकड़ सकते हो, लेकिन आपने ये नोटिस किया होगा कि जितना आसान एक मच्छर को पकड़ना होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा कठिन किसी मक्खी को पकड़ने में होता है। अगर मक्खी के आंखों को आप जूम करके देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि मक्खी के एक नहीं बल्कि छोटे छोटे कई सारी आंखें हैं। जी हाँ, मक्खी की एक नहीं बल्कि छोटे छोटे बहुत सी आंखें होती हैं जिससे वो सभी दिशा में नज़र रखती है। और यही वजह है कि जब भी आप किसी मक्खी को पकड़ने की कोशिश करते हो तो वो आसानी से हाथ में नहीं आती। फैक्ट नंबर 2, प्रोंगहॉर्न एंटीलोप नाम का एक जानवर है और उन्हें 10x विजन है, मतलब कि रात के साफ आसमान में वो बिना किसी बादल के सैटर्न के रिंग्स को भी देख सकते हैं। जी हाँ, मैं सैटर्न प्लैनेट की ही बात कर रहा हूँ। रात में जैसे नॉर्मल आंखों से हम चांद को देख पाते हैं, वैसे ही इस जानवर के लिए सैटर्न के रिंग्स को देखना चांद को देखने जैसा ही है। फैक्ट नंबर 1, तो कंफ्यूजन ये है कि क्या एयरप्लेन्स में भी हेडलाइट होता है? कार और बाइक्स में जो हेडलाइट्स होते हैं वो हमें रात में भी गाड़ी चलाने में मदद करते हैं, लेकिन प्लेन्स रात के समय में कैसे उड़ पाते हैं? क्या प्लेन्स में भी कार और बाइक्स के तरह ही हेडलाइट होता है? तो जवाब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि जिस तरह के हेडलाइट्स हमारी कार और बाइक में होते हैं वैसे ही हेडलाइट प्लेन में नहीं होते। बस एक छोटा सा लाइट होता है और वो भी सिर्फ प्लेन के लैंडिंग के समय ही यूज होता है। लेकिन जब प्लेन हवा में होते हैं तो हेडलाइट नहीं जलती, बस दो छोटे छोटे हरे और लाल लाइट जलते हैं, जिससे पायलट के पास जो रेडार होता है उससे उसे ये पता चल जाता है कि उसे किधर जाना है। तो जवाब सिंपल सा है कि प्लेन में हेडलाइट नहीं होता, और वैसे भी इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लेन के बाहर अंधेरा है या रोशनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना, और आज मैं पहली बार अपनी किसी वीडियो पर कोई लाइक एम रख रहा हूँ, तो आप उस लाइक के बटन को दबाकर हमारे लाइक एम को पूरा करने में मदद कर सकते हो। तो इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 103 लाइक्स का, मुझे पता है आप लोग पूरा कर दोगे। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।